8 सही है। ये बुक जी बेटा ये 18 है। 18 8.18 बुक का बेटा सवाल है ये, और ईयर हाँ आपस है 1994। अब इसमें अगर देखें बेटा 1994 के अंदर हमसे कहा गया है यहाँ पर, तो हमसे कहा गया है बेटा ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 918 and prove that mean of all sample mean is equal to population mean and variance of all sample mean is equal to 1/3 of population variance। सही है। तो बेटा कहा गया draw all possible sample of size 3 with replacement from the population 918 and prove that mean of all possible sample mean is equal to population mean and variance of all sample mean is equal to 1/3 of population variance। तो बेटा ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, साइज ऑफ सैंपल हाँ पर दिया हुआ है, साइज ऑफ सैंपल दिया हुआ है 3, सही है। स्मॉल है ना? स्मॉल है, ये दिया हुआ है 3 ऑफ द पॉपुलेशन 918 बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन तो लिखा हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन, और साइज ऑफ पॉपुलेशन जो यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल एन, ये यहाँ पर दिया हुआ है बेटा साइज पॉपुलेशन दिया हुआ है, साइज पॉपुलेशन दी 2 तो ये दिया हुआ है 2। तो अब यहाँ पर साइज ऑफ सैंपल अगर देखें यहाँ पर साइज ऑफ सैंपल दिया हुआ है 3, साइज ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है कैपिटल एन, यहाँ पर दिया हुआ है 2 पॉपुलेशन है ना बेटा 1 2। अच्छा क्या कहा गया ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट के तहत सॉल्व करना है इसका। तो ऑल पॉसिबल सैंपल का फार्मूला लिखा हमने, लिखा ऑल पॉसिबल सैंपल, ऑल पॉसिबल सैंपल, ऑल पॉसिबल सैंपल इज इक्वल टू एन की पावर एन, एन हाँ पर दिया हुआ है 2 इसकी पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टू 4 4 टू 8। तो लिखा हमने ऑल पॉसिबल सैंपल, ऑल पॉसिबल सैंपल। तो बेटा ऑल पॉसिबल सैंपल यहाँ पर किस तरह ये होंगे, यहाँ पर साइज रखना है 3 और नंबर्स दिए हुए सिर्फ 2 नंबर्स दिए हुए 918, ये दिए हुए 918 जी। एक होगा बेटा 999 क्योंकि साइज 3 रखना है बेटा। सर एक चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना यानी समझने में मुश्किल हो रही है कि वो मांगना क्या चाह रहा है, कि वो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पॉसिबल। पहले उन्होंने कहा ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, जी। तमाम पॉसिबल सैंपल मालूम करें साइज 3 के लिए विद रिप्लेसमेंट के अंदर, रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा विद रिप्लेसमेंट में फार्मूला अप्लाई किया तो 8 पॉसिबल सैंपल हैं, सैंपल ड्रॉ करने के लिए कहा है, ठीक है। हम ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर्स 2 हैं 918, सैंपल का साइज है 3, सैंपल का साइज 3 है तो इट्स एक बॉक्स में 3 3 नंबर, ठीक। 999 फिर 9 फिर 9 फिर 18 फिर 9 फिर 18 फिर 9 फिर 18 फिर 9 फिर 9 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 9 फिर 18 फिर 9 फिर 18 फिर यहाँ पर बेटा अगर देखें 9 18 और 18 इसके अलावा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 पॉसिबल सैंपल, इसका मीन निकालें अगर हम यहाँ पर, क्योंकि इसका आगे इन्होंने कहा फिर देखें पहले ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 918 एंड प्रूव दैट मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। पहले यहाँ तक देख रहे हैं सही कि मीन ऑफ ऑल पॉसिबल, ये अभी ये हुआ है ऑल पॉसिबल सैंपल ड्रॉ किए, फिर मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये प्रूव करना है। अब यहाँ तक देख रहे हैं इसको देखें तो मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो बेटा यहाँ पर ये सैंपल है 9 + 9 + 9 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 9 + 9 + 18 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर बेटा 9 + 18 + 9 मिलेगी तो बेटा रुक जाए 9 + 18 + 9 डिवाइड बाई 3 नंबर है डिवाइड बाई 3, 18 + 9 + 9 डिवाइड बाई 3, फिर 18 + 18 + 18 डिवाइड बाई 3, फिर बेटा 18 + 18 + 9 डिवाइड बाई 3,
फिर बेटा 18 प्लस 9 प्लस 18 और डिवाइड बाई 3 3 हो गया बेटा, और ये यहाँ पर 15 हो गया, यही 15 हो गया, यही 15 हो गया। सही। ये यहाँ पास x है ना, ये हमने x मालूम कर लिया। अब कहा गया मीन ऑफ एक्स है, मीन ही होता है ना ये। हाँ, x मीन कहलाता है, मिड वैल्यू। सही। अब यहाँ पर मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन, तो बेटा लिखा हमने मीन ऑफ ऑल पॉसिबल, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू बेटा समेशन x डिवाइड बाई n। समेशन x क्या आ रहा है बेटा? ये 36 प्लस 45 प्लस 20 लिखें, 36 प्लस 45 प्लस 27 36 प्लस 45 प्लस 27 108 डिवाइड बाई आ रहा है बेटा 8, n दिया हुआ 8, सर 13.5। 13.5। ये मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन आ गया 13.5। पॉपुलेशन मीन देखते हैं बेटा, लिखा हमने पॉपुलेशन मीन। इसको म्यू से हाई करते हैं। सही। 2 है पॉपुलेशन नंबर, 9 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, 27 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया? 18। 13.5। Therefore mean of all possible sample mean। हाँ, बस 13.5 आ रहा है। 13.5 सही। था। ठीक है। लिखा हमने मीन ऑफ ऑल पॉसिबल, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन, तो हमें प्रूफ करना है, हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा, अब इसका अगला हिस्सा देखें। पहले हमने यहाँ तक सवाल किया, फिर हमने ये प्रूफ किया, यहाँ से आता है। अब अगला प्रूफ, एंड वेरिएंस ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बेटा कहा गया वेरिएंस ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बेटा हमें ये भी कहा गया कि प्रूव दैट, साबित करें कि वेरिएंस ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी वेरिएंस ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ये प्रूव करना है। ये तीसरा हिस्सा है सवाल का। तो बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ बस क्या है, एक्स स्क्वायर मीन वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अब इस स्क्वायर का फार्मूला है बेटा, आपने पढ़ा है इस स्क्वायर का फार्मूला। तो ये फार्मूला होता है समेशन ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ये भी सही है। एक फार्मूला ये भी होता है बेटा कि समेशन जो है वो एक्स अपॉन एन और माइनस समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स। ये इसका है, वेरिएंस का है ना, वेरिएंस का है। स्टैंडर्ड डिवीजन में इसके स्क्वायर रूट लगा लें। सही है बेटा एक और फार्मूला भी ना इसके, ये इस फार्मूले से भी आ जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन, इससे भी आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। यानी हमें वेरिएंस निकालने के लिए और डेविएशन जब वो होगा तो उसमें हम किस पे लगाएंगे, इस पे या इस पे, पूरे पे? बेटा रुक जाएंगे, जब आप स्टैंडर्ड डिवीजन अप्लाई करेंगी तो पूरे पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसका आंसर एक रूट निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाएगा। ठीक है। सही। अब इसके फार्मूला ये भी है, सही है, और इसका फार्मूला, दोनों में किसी से भी फार्मूले से करें आंसर एक ही आएगा बेटा। सही। यहाँ पर अगर देखें हम तो एक्स स्क्वायर, हाँ बस क्या आ रहा है, ये एक्स है ना। अब बेटा एक्स स्क्वायर हम यहाँ और कर लेते हैं, जगह यहाँ कम है, लिख जाए। सही, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर देते तो हो जाता है। एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 144 144 144। 18 का स्क्वायर देखें क्या हो रहा है बेटा, 18 का स्क्वायर, एक मिनट सर, 328। अब बेटा देखें पहले 144 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है बेटा, क्या सर दोबारा बोलिएगा? 144 मल्टीप्लाई 3
432. अच्छा, और 325 मल्टीप्लाई 3 325 मल्टीप्लाई 3 975. 975 में प्लस करें 432 प्लस 328 प्लस 328 प्लस 81 प्लस 81 1816. समझ में आ गई बेटा यानी बात? सबको प्लस कर दिया. सबको प्लस कर दिया। सही. तो ये अब- सर एक मिनट, एक्स ये कहाँ से लिए थे हमने? इनको प्लस करके डिवाइड किया था 3 से। नहीं, ये एक्स. ये x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 अच्छा, का इन सब के एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ले लिए. सही है. ठीक है, ठीक है. एक्स 1816 तो ये आ रहा है 1816। n दिया हुआ है यहाँ पर से 8, n दिया हुआ था 8 माइनस समेशन x कितना आया था बेटा? ये आया था 108 डिवाइड बाई n दिया हुआ था 8 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करें 8 से, क्या आ रहा है बेटा? 227. और इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना? पॉइंट तो नहीं है। नहीं. 108 डिवाइड बाई 8 क्या आ रहा है? 108 डिवाइड बाई 8 13.5. इसका स्क्वायर कर लें बेटा। एक मिनट. 13.5 का स्क्वायर ना? यस बेटा। नहीं रहा ये. मल्टीप्लाई कर दें 13.5 चलो. मल्टीप्लाई 13.5 82.25 82 182 सॉरी 182.25 जी. माइनस करें, देखें बेटा क्या आ गया इसका स्क्वायर? 227 माइनस 44.75 44.75 44.75 दोबारा देखें 13.5 मल्टीप्लाई 13.5 मेरा ख्याल है 169.5 ना 182.25. अच्छा 13.5 182.25 सही। और ये डिवाइड करें 1816 डिवाइड बाई 8 कहाँ पे? ये 1816 1816 डिवाइड बाय 8 8 227. चलिए माइनस कर दे, क्या आया था बेटा? एक मिनट. माइनस 182.25 था ना? यस बेटा 44.75. 44.75 इतनी डाउट क्यों लग रहा है इस पे? रुक जाए। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन समेशन एक्स अपॉन, चलिए देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है अगर देखें हम तो लिखा हुआ ये 1/3 पॉपुलेशन वेरिएंस। अच्छा बेटा पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला होगा समेशन एक्स माइनस एक्स मीन मतलब पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाई एन। तो बेटा यहाँ पर अगर देखें तो पॉपुलेशन दी हुई थी 9 और 18 और x माइनस मी का होल स्क्वायर x 9 और यहाँ पर ये आया था मी, वहाँ पर आया था 13.5। बेटा 18 माइनस 13.5 का स्क्वायर, देखिए बेटा क्या आ रहा है 9 माइनस 13.5 9 माइनस 13.5 जो आंसर आया इसका स्क्वायर। सर 9 माइनस में तो वो आएगा, माइनस आएगा. देखिए 9 हाँ माइनस सी माइनस आएगा तो इसका माइनस स्क्वायर 4.5. 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 कर दें बस। मल्टीप्लाई 4.5 डायरेक्ट करें तभी आ जाता सही 20.25। ओके माइनस में आ जाता शायद, है ना? तो या फर्क हो नहीं पड़ता कट बेटा, हो अब जाता आंसर है. प्लस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। सही। स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। 20.2. और ये क्या आ रहा है बेटा देखें 18 माइनस 13.5 20.25 पे भी यही भी है यार. अब यहाँ मिस्टेक लग रही है बेटा। यहाँ पे सर मिस्टेक क्यों लग रही है? देखें बेटा वेरिएंस ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी कि इक्वल होना चाहिए.
variance of all possible sample mean. Summation x square upon n minus summation x का x upon n का whole square. नाइन का स्क्वायर 81, 144, 144, 144. 18 का देखते हैं। बेटा 15 का स्क्वायर देखें क्या आ रहा है. 225 225 मल्टीप्लाई 3 क्या हो रहा था. 675 675. और 144 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा था बेटा. 144 मल्टीप्लाई 3 432 और बेटा 18 का स्क्वायर क्या आ रहा था. 18 का स्क्वायर 324 प्लस करें चारों का क्या आ रहा है बेटा. ये क्या है 432 ना. जी बेटा. 675 1512 1512. हाँ यहाँ पे ये आ रहा है 1512. बेटा 1512 को डिवाइड करें 8 से. 189 और 189 में से माइनस करें बेटा. 182.25. 180 2.25. 6.75 अब सही. सर आपने कैसे देखा. तो छोड़ देना बस अंदाजा और था आंसर साइड में. सही बेटा वो कैलकुलेशन के अपने आंसर बताया था ना पहले वो ठीक उसकी वजह से चेंज हो गया था. ठीक सही. तो बेटा 6 अब यहाँ हमें क्या आ गया ये यहाँ पर क्या आ गया 40.5. तो यहाँ पर अगर देखें बेटा फार्मूला अप्लाई किया समीशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n. और ये बेटा किसका था ये फॉर्मूला ये सर. बेटा ये पॉपुलेशन वेरिएंस का सही है. x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n. तो ये आ रहा है 40.50 डिवाइड बाई n दिया हुआ है 12. तो देखिए क्या आ गया 20.25. ऐसा ही है ना. ये पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया. अब बेटा ये पॉपुलेशन वेरिएंस है 1/3 पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होगा लिखा है 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. 13 मल्टीप्लाई 20.25. देखिए 20.25 को डिवाइड करें 3 से क्या आ रहा है 6.75. दोबारा चेक करें 20.25 डिवाइड बाई 1/3 कैसे लिखूं इसमें. डिवाइड बाई 3 बेटा डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 3 जी बेटा. बाय 3 हाँ 6.75. ये लेफ्ट हैंड साइड भी यही है ना. सही यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. दोनों सेम. सही है. ये हमें प्रूफ करना था हमें प्रूफ कर दिया. कर दिया. तो लिखा है बेटा हैंस सर उसमें हमने कहाँ फॉर्मूला लगाया ये वाला फॉर्मूला लगाया इसके लिए. हाँ बेटा उसमें भी फार्मूला इसमें ये वाला क्यों लगाया ये वाला इसमें क्यों लगाया. ये पॉपुलेशन वेरिएंस है बेटा. सही है. ये वेरिएंस ऑफ सैंपल है. अब यहाँ भी फार्मूला अप्लाई कर दें इससे कर लें. देखें समेशन x माइनस x मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n. ये चीज़ हो गई ना x की जगह म्यू आ गया. सही कैपिटल n की जगह स्मॉल. यही आंसर ये वाला आएगा. हम ये फार्मूला आंसर यही आएगा. सेम यही और आएगा. ये था किसका ये फॉर्मूला. बेटा ये वेरिएंस ऑफ सैंपल. सही है. अब इसको इससे कर लें. सही है. तो दोनों फार्मूले सेम हो जाएंगे ना. फिर सही सेम है. हो हाँ जाएगा. ठीक. सही. तो बेटा ये है कि आप और चाहे